हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्पोर्ट्स रिपोर्ट स्कूल में बीएड में ट्रेनिंग में कैसे बनाएं। तो सबसे पहले स्पोर्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप वर्ड खोलो, जो एमएस वर्ड होता है। उसके बाद आप क्या करो कि सबसे पहले आप इंडेक्स मतलब कि सब इंडेक्स मतलब क्या होता है कि अंदर आपका क्या क्या चीज़ है, मतलब पहला पेज। तो आप इसमें देखो कि एक्नॉलेजमेंट डाला है, ये पेज नंबर 1, सीरियल नंबर 2 में पीपल टीचर, और देखो पेज नंबर 2 इंट्रोडक्शन, पेज नंबर 3 बेस्ट विशेष, ये सब इवेंट लिस्ट। ये सब इवेंट लिस्ट के बाद आपका आपने क्या क्या इवेंट करवाया है, लेमन स्पून रेस, योगा, बैडमिंटन, चेस, कैरम, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, कंक्लूजन वगैरह सब आपको डालना पड़ेगा। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे। तो आपका एक्नॉलेजमेंट, और एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है कि आपको ग्रेटिट्यूड देना पड़ता है कि आपने किससे। तो आपको सबसे पहले ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा कि भगवान को, ठीक है। तो अब इसके बाद होता है कि आप किसको किसको ग्रेटिट्यूड अपना देना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको सुपरवाइज़र, ठीक है। तो हम लोगों की सुपरवाइज़र कविता मैम थी, गुफरान सर थे, ये कुंदन सर थे, और विवेक यादव सर। ये सब आपके जो हम लोग का असिस्टेंट प्रोफेसर वुमेंस ट्रेनिंग कॉलेज, इसमें आपको नाम लिखना पड़ेगा कि ये सब आपके प्रोफेसर थे। आपको ये सब लिखना पड़ेगा कि आपको इनके बिना आप ये सब काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये आपके मेन टीचर थे, ठीक है। अगर आप वहाँ के प्रिंसिपल के नाम देना चाहते हो तो प्रिंसिपल का नाम भी दे सकते हो, और अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम देना चाहते हो तो स्कूल के प्रिंसिपल का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको लिखना पड़ेगा कि पीपल टीचर, पीपल जो अब हम लोग क्या हैं कि पीपल टीचर मतलब कि हम लोग छात्र अध्यापिका हैं। आप हिंदी बनाना चाहते हो तो छात्र अध्यापिका लिखो। तो आप इसमें जो जो आपको गई थी उनका नाम लिख दो। अगर आपको रोल नंबर लिखने का मन है तो रोल नंबर लिख दो। आप उनको मेथड का नाम लिखना है तो मेथड का नाम लिख दो, ठीक है। तो हम लोगों में टोटल कितने गए थे, 20 गए थे। तो इसमें 20 का आपको टोटल का नाम लिखना होगा। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन आप क्या बना रहे हो, स्पोर्ट्स रिपोर्ट। तो स्पोर्ट्स रिपोर्ट में आपको स्पोर्ट्स के बारे में लिखना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स क्या होता है। तो स्पोर्ट्स क्या होता है, ये सब एथलेटिक एक्टिविटी रिक्वायरिंग स्किल, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। स्कोर का आपको स्पोर्ट्स का नेचर, आप ये गूगल वगैरह से लिख सकते हो, या आपको स्पोर्ट्स आपने किया होगा स्कूल में तो सबको आपको पता ही होगा। तो स्पोर्ट्स में क्या होता है कि मेंटल भी होता है, फिजिकल भी होता है, लेकिन जनरली फिजिकल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको स्पोर्ट्स करवाया जाता है। इसको आप स्कूल जो स्पोर्ट्स होता है उसको फिजिकल एजुकेशन से स्कूल में ये चीज़ करवाया जाता है। एक पार्ट का सिलेबस का पार्ट है, उसका नाम है फिजिकल एजुकेशन। ये पेज नंबर 4 में आपको वेस्ट विशेष मतलब कि आपको जो प्रिंसिपल हैं ये हम लोगों की प्रिंसिपल हैं, ठीक है। डॉक्टर मनोहर जहाँ, ये हम लोग के वुमेंस ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो उन्होंने हम लोगों को वेस्ट विशेष किया था कि आप लोग अच्छे काम कीजिए, और हम लोग की प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और ये हम लोग की स्कूल की प्रिंसिपल है, मतलब बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल की ये प्रिंसिपल हैं, ठीक है। इनका नाम है श्रीमती रेणु कुमारी। ये हम लोगों के अब हम लोग स्पोर्ट्स रिपोर्ट बना रहे हैं, तो वहाँ का स्पोर्ट्स के जो चार्ज थे, जो स्पोर्ट्स टीचर थे, उनका आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो मिस्टर एस पॉल सर जो थे, ये आपको यहाँ के स्पोर्ट्स टीचर थे। इन्होंने हम लोगों को कंग्रेचुलेसन किया था कि आप लोग मतलब अच्छा काम कीजिए। ये हम लोगों की सुपरवाइज़र हैं, सुपरवाइज़र कविता मैम, ये बहुत अच्छी मैम थी हम लोगों की। गुफरान सर भी बहुत अच्छे। इनका पटना में एक कोचिंग चलता है, इनका टीचर सेलेक्ट अकेडमी। तो अगर आपको सीटेट वगैरह की तैयारी करनी होगी तो आप इनके पास तैयारी कर सकते हो। ये हम लोगों के स्पोर्ट्स सर थे, ये हम लोगों के सर थे, हम लोग सुपरवाइज़र थे। और ये आपके हम लोगों के सर भी थे जो आपको स्पोर्ट्स वगैरह करवाते थे। ये सर विवेक सर तो और अच्छे थे। ये भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा गाइड किए, हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प किए। अब आपका आता है इवेंट लिस्ट। इवेंट लिस्ट में आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या है। इवेंट लिस्ट में आपको सीरियल नंबर, आपको इवेंट, आपको डेट के साथ लिखना पड़ेगा कि आपने क्या करवाया था। तो ये आपको सारा लिखना पड़ेगा कि हम लोगों ने टोटल 5 करवाया था। क्या क्या करवाया था, लेमन स्पून करवाया था, योगा करवाया था, बैडमिंटन करवाया था, चेस करवाया था, कैरम, ये सब हम लोगों ने इवेंट करवाया था। अब देखिए लेमन स्पून, ये सब आप गूगल वगैरह से फ़ोटो वगैरह से सारा कर ले लेना, ठीक है। ले लीजिएगा ताकि आपको अच्छा लगे। ये आपका रिपोर्ट में जितना आप फ़ोटो डालोगे, जितना आप कलरफुल डालोगे उतना अच्छा लगता है।
तो लेमन स्पून रेस में क्या हुआ था कि हम लोगों ने मतलब क्लास 9 से लिया था, क्योंकि क्लास 10th का बोर्ड हो जाता है तो उन लोगों से हम लोगों ने कम चूज किया था। तो इसमें टोटल पार्टिसिपेंट कितने थे? 20। आपको हम लोगों ने राउंड कितना चलाया था? 3 राउंड में टोटल हुआ था गेम। अब उसके बाद विनर कौन कौन थी? तो साबिया, परवीन, ये सब देखिए विनर आपको ये सब आपको बनाना पड़ेगा। देखिए ये सब कुछ ग्लिम्सेस हैं जो मतलब कि बच्चे लोग का है कि आप उन्होंने ऐसे किया था। अब देख सकते हो इन्होंने कितना मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कितनी अच्छी हैं पढ़ने में सब, और खेलकूद में भी अच्छी हैं। ठीक है, देखिए अब योगा। अब योगा हम लोगों ने करवाया था, तो योगा भी हम लोगों ने क्योंकि योगा आपको अभी इंडिया का है और योगा को बहुत बढ़ावा देने की ज़रूरत है, क्योंकि योगा आपको स्पोर्ट्स वगैरह में फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी सारे चीज़ में करवाने में योगा आपको हेल्प करता है। कोई आपको रोग होगा योगा वगैरह करवाने में, आपको डिप्रेशन वगैरह से लड़ना है, तो इसमें भी आपको पार्टिसिपेंट 24 थे और राउंड कितने थे? 3। अब देखिए ये कोमल, सोनी, जानवी, ये सब आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड आई थी। देखिए इन लोगों का पोस्चर कितना अच्छा है, आप इसको बोल नहीं सकते कि ये सरकारी स्कूल की बच्चियाँ थी। ये सब हम लोग हैं। उसके बाद हम लोगों ने करवाया था बैडमिंटन। बैडमिंटन इंडिया में बहुत फेमस है। ठीक है, तो बैडमिंटन का भी हम लोगों ने आपको इस सब में पार्टिसिपेंट लिखना पड़ेगा, राउंड्स लिखने पड़ेंगे, विनर वगैरह सारा लिखना पड़ेगा। अब देखिए आपका ये सबका फ़ोटो आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोगों ने थर्ड इवेंट क्या करा था? चेस। चेस का आपको लिखना पड़ेगा कि चेस क्या है, चेस का इतिहास क्या है। तो हिस्ट्री आपका इतना है। चेस आपका बैटल ऑफ माइंड है। आपको इसमें कितने थे कि टोटल 2 पीपल खेलते हैं, और इसमें कितने जो बोर्ड होता है, जो चेस बोर्ड होता है वो कितने का है? 64। इसमें 64 स्क्वायर बोर्ड होते हैं। ठीक है, और जिसमें 16 और दोनों के पास 16 कॉलम रहते हैं। उसमें 1 किंग, 1 क्वीन, 2 रुक्स, 2 बिशॉप्स, 2 नाइट्स एंड 8 पॉन्स, मतलब ये इतने रहते हैं। ठीक है, 1 किंग रहेंगे, 1 क्वीन रहेंगे, और 2 मतलब कि हाथी रहेंगे, 2 घोड़ा रहेंगे, 2 ऊँट रहेंगे, और 8 प्यादा रहेंगे। ये आपके इतने हैं। ठीक है, पार्टिसिपेंट है, इतना राउंड खेला गया। ये आपकी देखिए ये आयुषी कुमारी, शताब्दी कुमारी, कोमल कुमारी, ये सब इन लोग आई थी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने करवाया था कैरम। कैरम आपका आपको बिलियार्ड और स्नूकर जैसा होता है, लेकिन ये बॉल और स्टिक से नहीं खेला जाता है, ये खेला जाता है हाथ से। ठीक है, तो ये कैरम का आपको लिखना पड़ेगा कि इंडिया में कैरम कैसे आया, इंडिया का कैरम का इतिहास क्या है। तो 1988 में आपका इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन की स्थापना हुई थी। देखिए ये सब आपको ये सब लिखने से आपको अच्छा लगता है कि इस कैरम के बारे में आपको नॉलेज है, और कैरम आपका इंडिया में अब कहाँ कहाँ फेमस है इंडिया के अलावा, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। विनर का नाम आप लिख दो और आप ये सब फ़ोटो डाल दो। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद हम लोगों ने सारा चीज़ करवाया था। उसके बाद हम लोगों को क्या हुआ है कि प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन कौन किया था? वहाँ के प्रिंसिपल ने। ठीक है, तो आप प्रिंसिपल देखिए, ये वहाँ की प्रिंसिपल हैं। ठीक है, यहाँ की जो बच्चियाँ लोग थी ये, और ये बच्चे लोग को हम लोगों ने मेडल दिया था। मेडल मतलब कि मेडल प्रिंसिपल ने दिया था, लेकिन ये हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाया था सारा। इसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा कि आपको कैसा लगा ये सब करवा के। कंक्लूजन में आपको अच्छा से लिखना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स क्या करवाता है, स्पोर्ट्स क्या करता है, कि आपको चाइल्ड को आपको उसका जितना भी डायमेंशन है उसको ऑल राउंड डेवलपमेंट करवाते हैं। क्योंकि शिक्षा में क्या होता है कि शिक्षा में बस पढ़ना लिखना नहीं होता है, शिक्षा में खेलना भी होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड कीप सब्सक्राइब।